हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस टीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि इस समय बता दें, हमारे साथ विश्वनाथ छत्री जी हैं जो कि ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर बात करेंगे। ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ साथ रिव्यू पिटीशन की यही सिर्फ 2 केस है जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय केस लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई जुलाई में होने वाली। एक को 8 जुलाई होना, उसके बाद एक और भी जुलाई में लग गया है, 29 जुलाई को केस की सुनवाई होने वाली है। इसी के बीच में एक एनसीटी ने एक लेटर जारी कर दिया है। इस लेटर को आपने देखा, हमने पहले भी वीडियो में, कल की वीडियो में डाला है कि इस लेटर का क्या मतलब है और इस लेटर से क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्या एनआई इस लेटर से एनआईएस टीलेट विद्यार्थियों को कहीं से राहत मिलती हुई नज़र दिख रही है। ये सारी चीज़ें वो बात करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम विश्वनाथ जी से बात कराते हैं। इस लेटर से क्या लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, चलिए डायरेक्ट सुनते हैं। कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, क्यूरी की होगी, शिकायत की होगी, तो उसको सबको एक जगह जोड़ के उसमें देखिए खूब सारे ग्रीवियांस लिखे हुए, खूब सारे ग्रीवियांस लिखे हुए। ऐसा एक लेटर पहले भी आया था, तो खूब सारा उनको जोड़ के सबको एक कॉमन जवाब दिया है। एक कॉमन जवाब में यही बताया है कि हमने कोर्स इस तरह से कराया था और ये इसका होता है, जिसमें उसने उल्लेख किया है। जजमेंट के बाद से उसने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो जिससे आपको आगे जाकर फायदा होने जा रहा है। उसने अपनी वही बात कह दी जो पहले थी उसकी। समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर जो पहले थी वही बात उसने उसमें अपने 2 लाइन लिख दी, अपने जो उसका जो रिक्वेजिशन लेटर था और वो जो भी वगैरह वगैरह बातें, नया कुछ भी नहीं है उसमें। उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में तब होगा जब हमारा ट्रांसफर पिटीशन मेरिट के आधार पर कंटिन्यू हो जाएगा। उससे पहले आप इधर उधर की, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। आप एक बार सुप्रीम कोर्ट में आप एडमिट हो गए हैं तो उस पर जरा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिया है उसको एक बार और देखिए, उसमें कहीं गलती हुई है। रिव्यू का मतलब ये है, ठीक है। अब रिव्यू और ट्रांसफर पिटीशन, अब इसके बीच में लोगों को कंफ्यूजिंग हो रही है। रिव्यू और क्या है और ट्रांसफर पिटीशन क्या है। ठीक है, रिव्यू का मतलब है पुनर्विचार याचिका। अगर ट्रांसफर पिटीशन चलना शुरू हो जाएगा, मेरिट के आधार पर बहस शुरू हो जाएगी, तो होना आपका रिव्यू ही है। कोई अलग से जजमेंट नहीं आना है। गवई जी के जजमेंट को काट के कोई दूसरा जजमेंट नहीं दे देना है। उसी गवई जी के जजमेंट में मॉडिफिकेशन होगा, उसी में जो संशोधन होगा उसी में होगा। जो भी पूरा पलटना होगा पूरा पलटेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। लेकिन रिव्यू को हम डायरेक्ट कोर्ट में इसलिए भी नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसके चांस 10 से 15% है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर एक बार, जैसा कि हमने पहले भी प्रयास किए थे, रिट डाल करके बंगाल से सेल्फी पड़ी थी, कई तरह के पड़े थे, तो पहले भी हमने प्रयास किए थे कि अगर ये सब यहाँ पे कंटिन्यू हो जाते हैं तो उसमें हम रिव्यू टेक कराते हैं। क्योंकि सफलता नहीं मिली, हमें सफलता मिली है टीपी में। जैसे ही टीपी मेरिट के आधार पर बहस शुरू हो जाएगा, हम अपना जो रिव्यू है, रिव्यू पिटीशन है, उसको उसी के साथ पैरेलल चलाना शुरू कर देंगे। मैं उसको छोटे शब्द में बोलूं तो उसको टैग कर देंगे। जो भी बहस होगी उसके बाद मेरिट के आधार पे होगी और उसमें रिव्यू और टीपी और जितने भी रेट होंगे, एसएलपी आएंगी, सब उसी में क्लब हो जाएगा, एक साथ चलेंगी। टीपी ही एक ऐसा चीज नहीं है कि अकेले चलेगा। इसके बाद, टीपी के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी आता है, चाहे एसएलपी लेके आता, चाहे रिट लेकर आता, चाहे मिसलेनियस लेके आता, चाहे एमए लेकर आता है, कुछ भी एनआईएस से संबंधित लेकर आता है, तो सब एक साथ एक ही बेंच में चलेगा, इधर उधर कोई नहीं चलेगा। वार से 4 बजे से मीटिंग थी। 10 से 15 राज्यों के जो हमारे जो टीम है, टीम के अतिरिक्त कुछ लोग और जुड़े हैं ऑर्डर आने के बाद, और काफी जानकार लोग हैं हमारी टीम में जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एनआईएस को जानते हैं। काफी जानकार लोग हैं। इन्हीं जानकार लोगों में से विशेष राय मशवरा करके ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ था, सॉरी रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था। रिव्यू पिटीशन को फाइल करने में हमें 1 महीना लग गया था। 1 महीना, आप कहेंगे कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने में 1 महीने, 3 बार उसमें संशोधन किए थे। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार संशोधन हुआ था। बार बार हम लोगों ने देखा था। तो आपका एक सवाल था कि फंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज हमारी एवार के साथ मीटिंग थी, ये सभी सारे साथी जुड़े हुए थे, इनकी अलग अलग क्वेरी थे जो आप पूछ रहे हैं, ये सब भी उसमें हो चुका है, समाधान हो चुका है। सबने अपना अपना क्वेश्चन किया। उसके बाद मनदीप सर ने कहा कि आप हमारी फीस तो कम से कम दे दीजिए जो बाकी है। तो सर फंडिंग ना, कल 100 रुपया आया था, आज 200 रुपया आया है बस। उसके बाद कोई फंडिंग नहीं आया है। सभी पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि
वो दिन बार बार नहीं आएगा जो आपके साथ पिछले दिनों हुआ है। आप 24 घंटा में फिर से उतना फंड नहीं कर पाएंगे। अभी आपको 20 लाख रुपए फंड की जरूरत है। बात को समझिए, हम कौन से वकील लाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सब कुछ यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, ना ही ग्रुप पे हम बात इसका डिस्कशन ज्यादा करते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं मनोज जी। तो इसलिए सारा कुछ गोपनीय है। बट इतना आपके लिए सारा काफी है कि अगली बार 20 लाख फंड की आवश्यकता है और आप सभी लोग पता नहीं कहाँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में व्यस्त होने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, ये तो आप लोगों को देखना है, आपकी टीम। मेरा तो काम सिर्फ और सिर्फ अगुवाई करना था। मैंने अगुवाई किया, अगुवाई करके आपको लाके सुप्रीम कोर्ट में वो कर दिया, मतलब रास्ता दे दिया मैंने कि ये रास्ता है। अब उस रास्ते पर चलेंगे आप, नहीं चलेंगे आप, तो ये छूट गया है एनआईएस के भर्तियों में, तैयारी 1, 2, 3 अन्य राज्यों में छूट गया है। उसने फार्म नहीं डाला है, या उसने फार्म डाला है और वो पिटिशनर नहीं बन पाया है। तो जब तक केस चलता रहेगा उसको तो लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर वो कहीं पार्टी होगा, कहीं पिटिशनर होगा, तो एज उसका चाहे 50 हो जाए, जिस दिन केस जीतेगा ना उसको जॉब मिल जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन से संबंधित मामले कोई दूसरा होगा तो उसको मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हम केवल और केवल एनआरएस की बात करना चाहेंगे। थोड़ी सी गलत फहमी गई है लोगों में, पूरे स्टेट पे टैग नहीं, स्टे नहीं हुआ है। ओनली बिहार और उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे थे उनको तत्काल प्रभाव से सुनवाई के लिए रोक दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पे अब हम आगे की सुनवाई, अब हम इसको देखेंगे कि क्या चीज है ये, तो हाई कोर्ट में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और अगली सुनवाई पे इसको देखेंगे वो। और उनको लगेगा कि हाई कोर्ट के बस की बात नहीं है तो अपने यहाँ देखेंगे, सुनेंगे। उसके बाद अलग अलग राज्य आएंगे, जुड़ते जाएंगे। फिलहाल आज जो हमारी मीटिंग का मेन मुद्दा यही था। हमारे साथ 2-3 राज्य जुड़े थे और वो इस बारे में पूछना चाह रहे थे कि कहीं आसाम में शायद स्टे हुआ है, पर स्टे नहीं हुआ है, अंतरिम राहत मिला है उन्हें। तो ये जानना चाह रहे थे, उनको किसी ने भड़का दिया है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में टीपी में चले जाते हैं तो जो आपका अंतरिम राहत है वो खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हमारे वार ने स्पष्ट बताया कि अगर आप टीपी में आ जाते हैं तो आपका जो अंतिम आदेश है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो और मजबूत हो जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनता रहेगा तब तक आपका वहां पर जो अंतिम आदेश है वो बरकरार रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट 29 तारीख को सुनने के लिए राजी हो गया, आप भी उसमें आ गए, तो आप समझ लीजिए आपको वहां पर बैठने की अनुमति दे दीजिएगा, आप भर्ती में शामिल भी हो जाएंगे। यह भी हम लोगों का जो प्लान का हिस्सा है वो भी। और इसी तरह से अन्य राज्यों को भी सलाह दी गई है। हमारे मनदीप सर ने अन्य राज्यों को भी सलाह दी है, वो जुड़े थे, उन्होंने पूछा था, सभी लोगों ने अपने अपने दस्तावेज भी आज दे दिए हैं। अब देखना यह है कि वो करते क्या है, उनका प्लान क्या है। तो अब उनकी फीस देनी रह जाएगी और उनका जो वकालतनामा वो जो साइन वगैरह रह जाएंगे वो रह जाएंगे। उसके बाद सभी राज्यों आपको इसी छुट्टियों के बीच में ही टीपी के साथ हमारे जुड़ते हुए देखेंगे आप लोग। और साथ ही मेरा अन्य राज्यों से अनुरोध है कि अगर कहीं आपने सिर्फ हाई कोर्ट में कोई केस वगैरह किया है तो आप हाई कोर्ट के उम्मीद पे बिल्कुल मत बैठिए, आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। आप देखिए हाई कोर्ट से हारेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम हाई कोर्ट से हारेंगे एसएलपी लेके जाएंगे, मैं जानता हूँ ला सकते हैं आप, आपके अंदर है वो, आपके अंदर वो राइट है, वो ला सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट से नेगेटिव ऑर्डर लेके जा रहे हैं, हाई कोर्ट से नेगेटिव ऑर्डर लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और टीपी में आप पॉजिटिव ऑर्डर लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव चीज लेके जा रहे हैं। तो ज्यादा महत्व किसे देगा सुप्रीम कोर्ट, नेगेटिव ऑर्डर को या पॉजिटिव को? आज हमें 2 मिनट की सुनवाई में हमें सुनने के लिए राजी हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थे तीनों के पॉजिटिव थे। तो यह चीज आपको सोचना होगा। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मुझे तरह तरह के फोन आ रहे हैं कि हर राज्य में एक लीडर हो गया है, एनआरएस को सबने एटीएम बना लिया है, पिन डाला हाई कोर्ट, पिन डाला सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ लोग इसको धंधा बना लिया है। धंधेबाजों से सावधान रहिए साहब। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने देखा था कुछ लोग यूट्यूब पर बड़ा वो ध्यान दे रहे थे, अपेंडिक्स 9 का 18 महीने वगैरह वगैरह। साहब वो बात आप सुप्रीम कोर्ट में कहे तो बेहतर रहेगा, यूट्यूब पे नहीं बात बनेगी। जैसा कि हमारे साथियों ने किया है ना टीपी के लिए,
हमने यूट्यूब पे कभी नहीं आपको आकर समझाया होगा कि हम टीपी को ऐसे ले जा रहे हैं, वैसे ले जा रहे हैं। आगे हम ये भी नहीं बता रहे आगे हम करने क्या जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज ये भी हुआ कि हमारे जो मनदीप सर के साथ जो वो जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग चल रही थी, उसमें सेंधमारी भी हो गई, उन्होंने सेंधमारी करवा दी। मैंने कहा खैर कोई नहीं, अच्छा चीज है, हम अच्छी बात कर रहे हैं, वो सुन ले समझ ले तो अच्छी, हमसे क्या बात है। अरे हमें बता देते कि हमें भी जुड़ना है, हम जुड़ लेते हैं, हमें कोई, हम किसी से सिखवा गिला नहीं है, हम तो चाह रहे हैं सबको जॉब मिले, एनआरएस का एक करोड़ को जॉब मिले, बट आप लोग